हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन बिजनेसेस में जो है डील करती है और आगे आपको इस स्टॉक में किस तरीके का जो है बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं, तो कंपनी का नाम है स्पंदन स्फूर्ति। स्पंदन स्फूर्ति की अगर बात करें तो कंपनी का जो है एक माइक्रो फाइनेंसिंग का जो है बिजनेस है और ये कंपनी जो है आरबीआई के साथ में जो है रजिस्टर्ड है। एंड इन ये जो स्टार्ट हुई है 1998 से और वहां से अगर देखेंगे तो कंपनी ने जो है एक ग्रो भी करके दिखाया है। लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट एमएफआई है ये अक्रॉस ग्लोब बाई 2003 में। ऐसा जो है इनका हुआ था, ये सिक्स्थ लार्जेस्ट पे थी उस समय पे। और अगर इसकी पीक की अगर बात करी जाए तो स्पंदन जो है करीब करीब इनकी अगर ब्रांचेस की बात करी जाए तो 1856 इनकी जो है ब्रांचेस हैं। और प्रेजेंस की अगर बात करी जाए तो 10 स्टेट्स के अंदर इनकी जो है प्रेजेंस है। 13,500 एम्प्लॉयज हैं कंपनी के साथ में जुड़े हुए। अच्छा, प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो है क्या है, एक्चुअली कंपनी किस तरीके के जो है बिजनेस में है। तो आप देखेंगे इनका जो फोकस जो रहता है वो रहता है रूरल एरिया की तरफ। रूरल एरिया में अगर बात करें, जो छोटे छोटे जो एरिया हैं, गांव हैं, और वहां पे जिन लोगों को 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए चाहिए अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और नया व्यापार शुरू करने के लिए, या कोई एक ग्रुप जो छोटा सा ग्रुप है या लेडीज का ग्रुप है या जेंट्स का ग्रुप है, उनके थ्रू भी जो है ये कुछ जो है प्रोडक्ट इनके जो है उनको ये जो है देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो इनका प्रोडक्ट है अभिलाषा, जिसकी अगर बात करें अभिलाषा जी लोन। और इसमें अगर बात करें तो कंपनी जो है एक लोन साइज है इनका 80,000 रुपीज तक और उसका टेन्योर रहता है 1 to 2 ईयर्स का। तो एक तो ये वाला जो है लोन कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है, जो एक स्मॉल वेंचर्स के लिए, छोटे छोटे जो वेंचर्स हैं उनके लिए। तो ये डिजाइन जो किया गया है, ये किया गया है लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए। वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल को, तो उनके लिए जो है ये जो है इन्होंने एक स्कीम जो है, एक यूनिक लोन जो है निकाला है। सेकंड देखेंगे तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो कोई भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है या अपना जो है नया व्यापार करना चाहता है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी जो है इन्होंने निकाला हुआ है। तो जिसमें करीब करीब 50 लाख रुपए तक का जो है लोन ये देते हैं। उसका टेन्योर जो है करीब 1 to 8 ईयर्स का है। नेक्स्ट है पर्सनल लोन, अपना बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए या कोई भी अपना न्यू बिजनेस बनाने के लिए या अपना इंडिविजुअल अपना कुछ मतलब काम करना है उसके लिए। तो इस तरीके का भी जो है इन्होंने पर्सनल लोन निकाल रखा है। गोल्ड लोन भी जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है और कुछ इंटरनेम लोन्स भी जो है कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो इंटरनेम लोन्स की अगर बात करी जाए तो एक छोटे छोटे जो स्ट्रगलिंग जो मेंबर्स हैं, जो कहीं से भी उनको जो है पैसा नहीं मिल पा रहा, 10,000, 20,000, 5,000 रुपए का जो चाहिए, जो बाई वीकली एंड मंथली लेवल पे जो छोटे छोटे जो बोरोवर्स जो होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे इनकी जो 4-5 कैटेगरीज हैं और सारा का सारा जो है ना ये रूरल एरिया में जो है फोकस करते हैं, रूरल एरिया में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है, तो बिजनेस मॉडल खराब नहीं है, बिजनेस मॉडल सही है। रूरल एरिया में इसकी एक अच्छी खासी डिमांड भी है, इसीलिए कंपनी ने जो है इसकी नींव रखी है और इस तरीके का जो है कारोबार जो है शुरू किया है। लेकिन अभी सिचुएशन इसके जो है अपोजिट चल रही है। 2020-2021 में जिस तरीके से जो है कोविड ने जो है सिचुएशन जो बिगाड़ी है, तो जिन्होंने ऑलरेडी जो लोन ले रखे थे वो तो डिब्बा हो ही गया मामला। वो दे ही नहीं पाए, रिपेमेंट ही नहीं कर पाए। काफी कुछ एरिया ऐसा जो है गया है जिसमें यही नहीं, बंधन बैंक की अगर बात करें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, और भी जो स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनकी जो है बात करें, तो उनका जो है एक ढांचा बिगड़ा है इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि रीपेमेंट में जो है डिले हुआ है और काफी तो जो है कि पे ही नहीं कर पा रहे। तो वहां पे देखेंगे तो काफी चीजें जो है देखने को मिली हैं कि जो एक एडवर्स कंडीशन में जो है ले जाके इन कंपनीज को जो है उन्होंने जो है खड़ा किया है।
यहाँ से अगर बात करें तो इनको निकलने के लिए हालांकि समय चाहिए होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं। धीरे-धीरे करके जो है कंपनी फिर से जो है रिवाइवल की तरफ जो है सोचेगी, करती हुई नज़र आएगी। अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो और पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ अगर सोच रहा है तो। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे सिचुएशन देखेंगे तो इनके जो है बिल्कुल एडवर्स जो है चलती हुई नज़र आ रही है और होपफुली आने वाला टाइम जो है इनके लिए एक पॉजिटिव एक रेस जो है लेके आता हुआ नज़र आए। अगर यहाँ पे मैं आपके सामने इनकी अगर फंडामेंटल रखूं तो आप देखेंगे 19 के आसपास की इसकी ईपीएस है। स्मॉल कैप कंपनी है, 10 की फेस वैल्यू है इसकी। और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो कोई डिविडेंड नहीं है, कोई बोनस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। रेवेन्यू मिला जुला रेवेन्यू है। कोविड से पहला भी देख लो आप, कोविड के बाद में भी देख लो, तो कोई रेवेन्यू में आपको कोई ऐसी ज्यादा खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। एक मिला जुला रेवेन्यू है। हालांकि 2021 में जरूर जो है रेवेन्यू ये क्वार्टरली जो है देखने को मिल रहा है आपको। अभी मैं एनुअली जो आपके सामने रखता हूँ। हाँ, रेवेन्यू देखेंगे तो एनुअली आप देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिल रही है हर पैरामीटर पे। 2017, 18, 19, 20 ग्रोथ है। तो यहाँ पे जब कोविड की सिचुएशन में देखेंगे तो वहां पे जरूर जो है इनको एक प्रॉब्लम जरूर जो है फेस करने को मिली है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। रेवेन्यू में देखेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, खूब लॉन्च जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी में जो है 2021 में जो है इनके लिए डिस्टरबेंस जो है निकल के आई है। 2017 में जो लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो बहुत ही जो है जबरदस्त आई है। वहां से भी देखेंगे तो डाउनफॉल देखने को मिला है 2018 के अंदर। फिर 19 में जो है थोड़ा डाउन और एक अपसाइड देखने को मिली है और 2020 में भी अपसाइड ठीक ठाक देखने को मिली है। लेकिन 2020 तो बिल्कुल ही मतलब इन पे पलड़ा भारी पड़ गया 2021 का। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हालांकि डेप्ट भी है कंपनी के ऊपर, लेकिन पहले के मुकाबले तो डेप्ट इनके पास बहुत ही कम है। लेकिन 2020 से देखेंगे तो 2021 में डेप्ट बढ़ती हुई भी नजर आई है। क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू देखेंगे तो मिली जुला आपको देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे सितंबर में दोबारा से जो है कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है प्रॉफिट के सामने। और ये वाला जो क्वार्टर जो आया है, एक तो काफी समय बाद जो है इन्होंने जो है ये क्वार्टर का जो है रिजल्ट लेके आए हैं। उन सब चीजों को भी देखते हुए मार्केट का जो है एक मूड बिगड़ा है। लेकिन यहाँ पे ये जो लॉस जो देखने को मिल रहा है जून वाले क्वार्टर के बाद में सीधे सितंबर वाले क्वार्टर में लॉस, और 47 के सामने जो है 58 का जो है लॉस है। करीब करीब एक 11 सीआर के आसपास का जो है अभी भी कंपनी लॉस में है, 11 सीआर लॉस में है। तो ये सारी चीजें देखी जाए अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी जो है कंपनी कहीं ढूंढने की कोशिश कर रही है। और आने वाले 2 क्वार्टर कैसे रहने वाले हैं वो डिपेंड करेगा कि स्टॉक जो है 400 पे रुकेगा या 400 को ब्रेक करेगा। अगर आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर ये स्टॉक अगर 400 का अगर ये जो एरिया ब्रेक नहीं करता है तो समझ लो कि फिर ये एक अनब्रेकेबल जो है एक एरिया बन गया है। क्योंकि बुरा जो होना था वो बुरा अभी देखने को मिल रहा है। लॉस में है कंपनी, खड़ी है, ये वाला क्वार्टर लॉस में है। आने वाले 2 क्वार्टर भी अगर लॉस में हम मान लेते हैं, अगर इमेजिन कर लेते हैं वो भी क्वार्टर अगर इसके लॉस में जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर 400 का एक जो एरिया है वो नहीं टूटता है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे जाए वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये नहीं टूटता है तो समझ लो फिर ये एक अनब्रेकेबल एक एरिया जो है बना हुआ है, इसका बेस है। लेकिन अगर ये ब्रेक होके और उसके नीचे अगर ये निकल जाता है फिर अच्छे से, तो फिर निकलने में ही भलाई है इसमें से। तो ये मैं आपके सामने जो अभी मैंने जो अभी जो लॉस जो आया उसको मैंने सामने रखते हुए बोला आने वाले 2 क्वार्टर। अगर देखा जाए यहाँ पे तो एफआईआई डीआईआई का भी पैसा लगा हुआ है, पब्लिक के पास में भी है, और प्रोमोटर्स के पास में देखेंगे तो एक अच्छी खासी होल्डिंग है प्रोमोटर्स के पास में। तो ये सारी चीजें देखी जाए तो एक अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये नहीं है कि केवल पब्लिक और प्रोमोटर्स का ही पैसा है, एफआईआई डीआईआई का भी जो है पैसा लगा हुआ है। 6% के आसपास की जो है इसकी आरओई है। तो उन्होंने भी अच्छी खासी जो है जांच परख करके जो है स्टॉक पे जो है दाव लगाया है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नीचे दिए गए मेंबर प्रोजेक्ट प्रोग्राम से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कभी अभी क्या है, एडवर्स कंडीशन है, तो एडवर्स कंडीशन के चक्कर में जो है स्टॉक भी जो है आपको प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा है।
और उस तरीके की जो है आने वाले टाइम में, लेकिन सिचुएशन अगर इसकी धीरे-धीरे करके जो है बढ़ती हुई नज़र आती है, अच्छी खासी जो है सिचुएशन होती है, तो स्टॉक भी ज़रूर जो है ज आपको जो है आने वाले टाइम में एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखो। स्टॉक का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके का है, ये देखें आप। ये यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, सेम जो है मैं आपके सामने जो है बता रहा था, वही चीज़ है। ये यहाँ पे जो कैंडल जो बनी है रेड, ये रेड कैंडल कितनी नीचे तक जो है गहराती है, ये अब जो है सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये अगर हम इसको सपोर्ट लेवल अगर मान के चलते हैं और ये अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट इसका जाता है, तो नीचे जो एरिया जो निकल के आ रहा है, तो वो एरिया इसको फिर झेलने लायक नहीं है। वो वाला एरिया जो है, यहाँ से अगर नीचे की अगर बात करें, तो वो एरिया करीब-करीब इसको काफ़ी नीचे तक जो है ड्रैग करा सकता है इस स्टॉक को। तो यहाँ पे यही एक मौका है निकलने का। अगर ये ब्रेक यहाँ से अगर करता है, तो यहीं पे ही निकलने का फ़ायदा है, बजाए कि इस स्टॉक के अंदर जो है रुके रहें आप। तो ये सारी सिचुएशन जो है आपको समझनी चाहिए और उसके हिसाब से जो है स्टॉक पे अपना जो है बेट लगाना चाहिए और अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर करें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करने की जो है कोशिश करें। थैंक यू।